नमस्कार, बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। अभी आधी रात है और हम लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर रैली मैदान में मौजूद हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं जिसके अंदर ईवीएम रखे हैं और बाहर विपक्षी दल के नेताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। आधी रात में भी ये यहाँ पे जगकर ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे साथ पूजा है जो सपा नेता है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि रात में भी यहाँ पे रुक के उन्हें ईवीएम की सुरक्षा करनी पड़ रही है। क्या वजह है कि अभी इतनी रात में भी, आधी रात में आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? जब मतदान हो गया तब तो अब नेताओं को रिलैक्स करना चाहिए। देखिए, हम लोग 5 साल ऐसी जालिम सरकार से लड़े हैं और सिर्फ ये जालिम ही नहीं, झूठे, मक्कार, डकैत, चोर टाइप के लोग हैं और इन लोगों से लड़ने के लिए हमें 5 साल लगे। हम लगातार लड़ते रहे और हम लोगों ने जो दमन हमारे प्रदेश की जनता ने झेला है, कहीं ना कहीं आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ ईवीएम की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, इन्होंने करोड़ों लोगों की विश्वास की सुरक्षा कर रहे हैं जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर लोगों ने करके उनको वोट किया है, उनके प्रत्याशियों को वोट किया है। तो हम यहाँ पर जनता के विश्वास के लिए लड़ रहे हैं। 5 साल लड़े हैं, 2 रातों की और बात है, लड़ते रहेंगे। लेकिन 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से विदा करने वाले हैं। बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सुरक्षा गार्ड भी मौजूद है और चुनाव आयोग खुद को स्वतंत्र संस्था कहती है और वो है भी। आपका क्या मानना है इस पे, चुनाव आयोग पे भी? और अगर इतनी सुरक्षा की व्यवस्था है, सीसीटीवी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर लगे हुए हैं और यहाँ पे पुलिस भी तैनात है, फिर भी आप लोग यहाँ पे मौजूदगी? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष होता तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर पर लखनऊ की बात करूँ तो सरोजनी नगर विधानसभा में जो राजेश्वर सिंह हैं वो चुनाव लड़ रहे थे और उनकी जो बीवी हैं वो आईजी रेंज है, उसके बावजूद उनको हटाया नहीं गया। यहाँ पर लगातार चुनाव आयोग से मांग करती रहे। और ये जो सीसीटीवी की आप बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आरओ पकड़े गए थे हथौड़ी, छेनी, सील के साथ, और उन आरोप को जब पकड़ा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो हम लोगों की मांग पर ही सीसीटीवी लगाया गया, उससे पहले नहीं लगा था। तो मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पर जो हम बैठे हैं, हमें अब किसी पे भरोसा नहीं रह गया, सिर्फ जनता पर भरोसा है और जनता को समाजवादी पार्टी पर भरोसा है। हम सारे लोग मिल करके 10 मार्च को, जब तक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से नहीं विदा कर लेंगे तब तक ये मतगणना स्थल नहीं छोड़ेंगे। मतलब ना चुनाव आयोग पे भरोसा बाकी रह गया विपक्षी दल के नेताओं को, ना यहाँ के सुरक्षा गार्ड्स पे। आप लोग दिख रहे हैं, सपा के लोग दिख रहे हैं, बसपा दिख रही है, कांग्रेस दिख रही है, भाजपा के लोग ईवीएम की सुरक्षा में नहीं, क्या? हाँ, क्योंकि उनके डीएम, एसएसपी अधिकारी उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। और आप ये बताइए कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो कैसे लोग दीवार तोड़ के, कूद के ईवीएम को उठा ले जा रहे हैं, जगह जगह बैलेट की पर्चियाँ मिल रही हैं। मुझे तो पूरी चुनाव आयोग की मंशा पे भी शक है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जो संविधान है वही हमारी रक्षा करता है और उस संविधान पर हमें भरोसा है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बुलंद हौसलों पे हमें भरोसा है, जनता के विश्वास पर हमें भरोसा है और निश्चित इतने बड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी कल्पना भी नहीं कर सकती। आखिरी सवाल पूजा, एग्जिट पोल आने के बाद जिस तरीके से भाजपा को बहुमत मिलते दिखाई जा रहे हैं, उसके बाद से भाजपा की तरफ से आरोप है कि वहाँ पे ये पिछड़ते दिख रहे हैं चुनाव में, इस वजह से विपक्षी दल के नेता जो है वो ईवीएम पे हंगामा कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? जिस बिकी हुई मीडिया ने 5 साल हाथरस की दलित बेटी के हत्या पर रोक लगा दी, उसको नहीं दिखाने दिया, जनता के बीच में नहीं जाने दिया, जिस बिकी हुई मीडिया ने उस मंत्री के बेटे पर 2 शब्द नहीं बोले, जिस बिकी हुई मीडिया ने वो उन्नाव की एक दलित परिवार की बेटी पर 1 शब्द नहीं बोला, उस बिकी हुई मीडिया से ना हम उम्मीद करते हैं, ना जनता उम्मीद करती है, ना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीद करते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रही हूँ कि 300 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये अपने आप में एक खुशी का विषय है। और हम लोग ईवीएम की सुरक्षा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत ही निचले गिरे हुए स्तर के चोर डकैतों से है, जो दीवार तोड़ करके ईवीएम चुरा ले जाएंगे, जो जनता का दिल नहीं जीत पाए, वो ईवीएम को उड़ाने की सोच रखते हैं और हम लोग उसी के खिलाफ यहाँ पर बैठे हैं। हम ये मानते हैं कि जनता ने हम पर विश्वास किया है, हम लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं और यहाँ पर खड़े हैं और मैं मानती हूँ कि आप जैसे तमाम लोग जो हमारे मुद्दों को, जो जनता के मुद्दों को 5 सालों तक उठाते रहे हैं, वो बेहतरी के साथ जानते हैं कि हमारी लड़ाई किससे है। शुक्रिया। ये हमारे साथ पूजा थी जिन्होंने बताया कि वो क्यों आखिर आधी रात में भी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर मौजूद हैं और किससे उन्हें ईवीएम की सुरक्षा करनी है। शुक्रिया।